जाना पड़ता था, कारण क्या थे दूर जाने के? तो देखिए, गुरुजी को उतनी दूर जाने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि वहाँ पे बाजार लगा करते थे। फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भाई बाजार उतनी दूर क्यों लगाए जाते थे, कारण क्या थे? तो कारण ये थे कि गुरुजी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था कि उस समय जो भी बाजार या मार्केट लगाए जाते थे वे चमरवाड़ी से कोसों दूर लगाए जाते थे, ताकि उस बाजार पे हमारी परछाई भी ना पड़े और हमसे छू करके जो हवा चलती है वो हवा उस बाजार तक ना पहुँचे, इसलिए उतनी दूर बाजार लगाए जाते थे। ये तो रहा पहला कारण। दूसरा मुख्य कारण, आज भी आप जाएंगे, आज भी आप वहीं पे ठहरेंगे, तो जो मैं आप सबको बताऊंगा वहाँ आज भी आप सबको आंखों देखी देखने को मिलेंगे। जब देखने को मिले तब हमारी बातों पर यकीन, भरोसा या विश्वास कीजिएगा, अन्यथा मेरी बातों को भी आप झूठा समझिएगा। आप जाइएगा, जरूर देखिएगा कि आज भी इमली के पेड़ के पास से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर गंगा घाट भी है और गड़वा घाट भी है, मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि अभी वर्तमान में है। अगर हम गुरु जी के समय जाते हैं 600-650 वर्ष पीछे, तो यही गंगा घाट एकदम इमली के पेड़ के पास तक हुआ करती थी, जो कि आज भी आप सबको आंखों देखी देखने को और सुनने को मिल जाते हैं कि जहां गुरु जी का गुरुद्वारा बना हुआ है श्री गोवर्धनपुरा में, ठीक गुरुद्वारा के नीचे भौरा साहब बने हुए हैं। आप लोगों ने दर्शन किया भी होगा। आज भी बरसात के समय में जब गंगा जी का पानी बढ़ जाता है तो आज भी गंगा जी का पानी भौरा साहब में प्रवेश कर जाते हैं गुरु जी के चरण छूने के लिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। कारण इसलिए क्योंकि पहले गंगा घाट वहां तक हुआ ही करती थी। तो बाबू जी, आप सब तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मैं आप सबसे बस एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था, तो क्या उस समय हमारे चमार भाइयों को गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का अधिकार दिया जाता था? रहने और बसने का अधिकार नहीं दिया जाता था गंगा घाट के किनारे। उनको पानी छूने तक का अधिकार नहीं था चमार भाइयों को। तो गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का अधिकार कैसे दिया जा सकता था? जब बसने और रहने का अधिकार ही नहीं दिया जा सकता था तो फिर वहाँ पे चमरवाड़ी कैसे बस सकती थी? जब चमरवाड़ी बस ही नहीं सकता था तो फिर वहाँ पे गुरु जी का घर कैसे हो सकता था, या गुरु जी वहाँ जन्म कैसे ले सकते थे? गुरु जी जाते जरूर थे अपने पैतृक कार्य करने के लिए, लेकिन पैतृक कार्य करके शाम के समय लौट करके अपने मांडूर नगर घर वापस आ जाया करते थे। तभी गुरु जी ने अपने ही शब्द में कहे, ये जो मैं शब्द कहने जा रहा हूँ ये सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1293 अंग में लिखित है कि मेरी जाति कूट बांडला ढोल ढोवंता नित ही बनारस आसपासा। कहने का अर्थ ये है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। यहीं से मात्र 200 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है जहाँ पे पहले चमड़े छीलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था, जिसको आज भी भारत सरकार के नक्शे में हड्डी गोदाम के नाम से जाना जाता है। आज जाइएगा तो आप जरूर एक चीज़ देखिएगा वहाँ पे कि जहाँ गुरु जी का गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक गुरुद्वारा के सामने अगल बगल आपको जितने भी मकान, दुकान, घर दिखाई देंगे, सब के सब यादव बंधुओं के मकान, दुकान, घर दिखाई देंगे, वहाँ चमारों के नहीं। क्योंकि वहाँ यादवों का सबसे बड़ा कुंबा पहले भी निवास करता था और आज भी यादव बंधुओं का सबसे बड़ा कुंबा उसी जगह निवास करता है। इसलिए उस जगह का नाम गोवर्धनपुरा रखा हुआ है, यादव बंधुओं के नाम पे ही। गोवर्धन का मतलब क्या होता है? जहाँ गाय और भैंस को पाल करके उसकी वृद्धि की जाती हो, बढ़ोतरी की जाती हो, उसको हम गोवर्धन के नाम से जानते हैं। अभी जो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं
जिन्होंने आप सबको प्रसाद दिए हैं, जिनका नाम श्री प्रेमलाल जी है। ये प्रेमलाल जी उस दाई माँ के परिवार से हैं। वे धम्मोदाई माँ जो आंख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, उनके परिवार से हैं। आज भी इनके परिवार की जो भी महिलाएं हैं वे बच्चे पैदा कराने का काम, दाई का काम करती चली आ रही हैं। और जो पुरुष वर्ग है वे गुरु रविदास महाराज जी के चरणों की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। और आज भी गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है कि अगर आज भी मांडूर नगर में किसी घर कोई बच्चे पैदा होते हैं, अब तो हॉस्पिटल्स हो गए हैं, लेकिन जो जानकार हैं वे इनकी महिलाओं को लेके जाते हैं। कारण इसलिए क्योंकि इनकी महिलाओं द्वारा जो भी बच्चे पैदा कराए जाते हैं वे बच्चे कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ऐसा जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद आज भी दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है। बात उन दिनों की है कि जैसे आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि संवत 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण प्रगट श्री रविदास। वे शनिवार की रात, माघ का महीना और जाड़े का समय, जब माता कर्मा देवी जी, जिनको ग्रंथों में माता कलसा देवी जी के नाम से जाना जाता है, पिता रघु महाराज, जिनको ग्रंथों में पिता संतोष दास महाराज जी के नाम से जाना जाता है, जब माता कर्मा देवी जी का प्रसव पीड़ा, पेट दर्द जब इस कुटिया में शुरू होता है, तो कहते हैं कि ये पत्नी की दर्द को एक पति बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब पिता रघु महाराज जी ने अपनी धर्म पत्नी को इस कुटिया में दर्द से कराते हुए देखते हैं तो उनसे उनका दर्द देखा नहीं जाता है। तब ये इन्हीं रास्तों से, जिस रास्ते से अभी आप चल करके आए हैं, आज आप सबको आने के लिए पक्की सड़कें मिली हैं। पहले यही सड़कें मिट्टी की कच्ची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते हुए करते थे। तो पिता रघु महाराज जी रात के अंधेरे में इसी रास्ते से चल करके दाई माँ के घर को जाते हैं, जो कि दाई माँ का घर यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर था, जो कि आज भी दाई माँ का घर है। वे दाई माँ के घर को जाते हैं और दाई माँ के बंद दरवाजे की कुंडी को वो पीटते हैं और कहते हैं कि माई दरवाज़ा खोला। जब दरवाजे पीटने की आवाज़ दाई माँ सुनती हैं तो दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि कवन आयल है इतनी राती के कि हमार दरवाज़ा पीटत हो, जो यहाँ की भाषा थी। तो उस समय पिता रघु महाराज जी कहते हैं कि माई, हम आपके पड़ोसी रघु, कृपया करके आप दरवाजे को खोल दीजिए। जब पड़ोसी की बात दाई माँ सुनती हैं तो किसी प्रकार उठते बैठते वे अपने दरवाजे की कुंडी को वो खोल देती हैं। तो पिता जुड़ करके दाई माँ से विनती करते हैं कि माई, हमारी लुगाई, उस समय लुगाई अक्सर लोग बोलते थे, कि हमारी लुगाई को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ है, हे माता आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलें, ताकि मेरी पत्नी का जो दर्द है वे थोड़ा सा कम हो जाए। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि इतनी रात के घने अंधेरे में मैं वहाँ जा कर के करूँगी क्या, क्योंकि मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मेरी अवस्था इतनी वृद्धावस्था हो चुकी है कि मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं। जब ये बात पिता रघु महाराज जी सुनते हैं तो वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि देखिए, आज तो हमारे पास सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उस समय तो बच्चे पैदा कराने का मात्र एक सहारा दाई ही हुआ करती थी। वे दाई माँ से जब दोबारा विनती करते हैं और कहते हैं कि माई, आपने सैकड़ों बच्चे पैदा कराए हैं और बच्चे पैदा कराने का आपके पास इतना अनुभव, इतना ज्ञान है कि अगर आप रात के अंधेरे में चल करके अपने हाथों को मेरी पत्नी के पेट पे रख करके सहला भी देंगी तो जो मेरी पत्नी का दर्द है वे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कहते हैं कि एक स्त्री के दर्द को एक स्त्री बहुत अच्छे से समझ सकती है। जब दाई माँ इस दर्द को समझती हैं तो वो चलने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन कहती हैं कि मैं चलूँगी कैसे। तब पिता रघु महाराज जी दाई माँ को ऐसे गोद में उठा करके लेकर के आते हैं और ला करके ही बीच वाली कुटिया में उनको छोड़ देते हैं। रात भर दाई माँ
और माता कर्मा देवी जी रात भर इस कुटिया में परेशान होती हैं। अगले दिन रविवार के दिन भोर में सुबह सुबह जब सूरज की लालिमा लिए हुए किरण निकलती है, उसी समय जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का इस कुटिया में जन्म होता है। जब इतने वर्षों के पश्चात माता कर्मा देवी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो अपना सारा दुख दर्द संकट भूल करके जब अपने पुत्र को देखती हैं तो कहती हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा इतना सुंदर है कि इसको किसी की नज़र ना लगे। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो दाई माँ कहती हैं कि काश अगर आज मेरे पास भी आंखों में रोशनी होती तो मैं भी इस बालक को देख लेती। तब उस समय माता कर्मा देवी जी दाई माँ को ढांढस बजाते हुए उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे माई, जैसे रात के घने अंधेरे में बिना आँखों के रोशनी के ही अपने अनुभव द्वारा इस बच्चे को पैदा कराने में मेरी मदद की है, मेरी सहायता की है, उसी अनुभव द्वारा इस बच्चे को अपने गोद में ले करके एक बार सहला करके ये अनुभव तो कर सकती हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा कैसा है। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को अपने गोद में मांग लेती हैं। जब दाई माँ गुरु जी को अपने गोद में लेकर के जब इस तरह से सहलाना शुरू करती हैं, जब दाई माँ के हाथों का स्पर्श जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के शरीर से लगता है तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी हंसने लगते हैं। ये हंसने की मनमोहक किलकारी जब दाई माँ के कानों में जाती है तो दाई माँ चकित हो जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने सैकड़ों बच्चे पैदा कराए, सभी बच्चे मुझे रोते हुए मिले, ये कैसा अनोखा और अद्भुत बालक है जिसको गोद में लेने के बाद, सहलाने के बाद ये बच्चा हंस रहा है। फिर दाई माँ के मन में एक बार तीव्र इच्छा उठती है बच्चे को देखने की, तो वो परमात्मा से अरदास करती है कि काश परमात्मा अगर आज मेरे पास भी आंखों में रोशनी होती तो मैं भी ऐसे अनोखे और अद्भुत बालक को देख लेती। बस दाई माँ का दिल से यही अरदास विनती करना था कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के शरीर से इतनी दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है कि दाई माँ के आँखों की रोशनी अपने आप वापस आ जाती है और उनके शरीर के जितने भी कष्ट, दुख, दर्द, संकट होते हैं सब के सब दूर हो जाते हैं। जब ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार दाई माँ ने देखा तो खुशी से झूमते हुए इसी कुटिया से एक छोटा सा थाल, जो कि आज भी हमारे मंडूर नगर में प्रचलित है कि जिसके घर बच्चे पैदा होते हैं तो थाल को बजाए जाते हैं, दाई माँ थाल को बजाते हुए इस पूरे मांडूर नगर में कहती है कि पिता रघु के घर में किसी देवता ने जन्म लिया है, जिनके जन्म लेते ही मेरे सारे दुख दर्द संकट दूर हो गए। जब ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार पूरे मांडूर नगरी वासी सुनते हैं वो भागे भागे आते हैं, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। ये इतिहास जो मैंने आपको बताया ये बहुत बड़े में है, मैं इसको बहुत छोटे में करके बताया हूँ और ये इतिहास इतना पवित्र इतिहास है कि अगर इस इतिहास को कोई अपने घर या परिवार में सुनता है, सुनाता है तो उस परिवार से भी वैसे ही सारे कष्ट, दुख, दर्द, संकट दूर हो जाते हैं जैसे दाई माँ के दुख, दर्द, संकट दूर हुए थे। इसीलिए सबकी भलाई के लिए इस इतिहास को देखिए इस फ्लैक्स बोर्ड पे भी छपवा दिया गया है और इसी इतिहास को यहाँ की किताबों में भी छपवा दिया गया है, जिसको चाहिए ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बाकी मैं जगत पिता गुरु रविदास महाराज से अरदास करूँगा कि जैसे गुरु जी ने दाई माँ के दुख दर्द संकट को दूर किए थे, वैसे ही आप सभी के दुख दर्द संकट को जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी दूर करें। यहाँ का इतिहास एक बार प्रेम से बोले जी, श्री संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जय, पिता रघु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय, गुरुदेव। चाय भी आ गया, अब आप लोग चाय।